सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं हिंदुस्तानी मीडिया के स्टूडियो में और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। आपको बताएं कि आज 15 अगस्त भी है और 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ दो मेहमान हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपको एक बात बताते चलूं कि जब भी कोई इंसान वीडियो में दिखाई देता है तो उसमें उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल होता है किसी एक फोटोग्राफर का होता है। लेकिन अक्सर हम लोग सामने वाले की अहमियत को जानते हैं, लेकिन उस कैमरे के पीछे कौन लोग हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं। क्या उनकी मेहनत होती है, कैसे वो काम करते हैं, इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी होता है। हमारे साथ प्रभात कुमार गुप्ता जी हैं जो कि एक काउंसलर हैं और बेहतरीन तरीके से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ संदीप कुमार जी हैं जो कि दत्ता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म स्टूडियो है इनका और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ जो प्रभात जी हैं वो उनका एक विजन है कि किस तरह से मीडिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, खास करके जो मीडिया कर्मियों के साथ जो फोटोग्राफर होते हैं, उनका क्या कुछ रोल है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्या उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, किस तरह से उनके लिए काम किया जाए, ये करना चाहते हैं। हम तमाम बातचीत उनसे करेंगे। साथ में संदीप जी हैं, वो सिनेमेटोग्राफी को लेकर के काम करना चाह रहे हैं। खास करके जो फोटोग्राफी है, इनका भी एक विजन है कि फोटोग्राफी जो लोग करते हैं, खास करके चाहे वो वेडिंग फंक्शन के लिए हो, चाहे वो मीडिया के लिए हो, चाहे वो अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो अलग अलग जो इंडस्ट्री है उसके लिए हो, क्या कुछ ये काम करना चाहते हैं। हम तमाम बातचीत इनसे करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आप सभी का और हिंदुस्तानी मीडिया का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी टीम मेंबर्स को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। और काफी अच्छा लग रहा है ये इन्वायरमेंट हिंदुस्तानी मीडिया के स्टूडियो में, और सर ने ये प्लेटफॉर्म मैंने शेयर किया कि इस तरह से हम लोग का ये विजन है, तो शाहिद कमरान सर को काफी अच्छा लगा, ताकि इससे फोटोग्राफी इंडस्ट्री और सिनेमाटोग्राफी इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री में जो भी फोटोग्राफर्स है, एडिटर्स है, उनको एक अलग ही हम लोग इंकरेज कर सके। तो इसी तरह से हम लोग ने दत्ता फिल्म्स के साथ हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक अलायंस किया कि हम लोग क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि युवाओं को और मीडिया इंडस्ट्री को हम अपने तरफ से कुछ क्या ऐसा करें ताकि उसको ये काम करने में बिल्कुल कोई शर्म नहीं हो और बड़े बड़े लेवल तक वो काम कर सके, अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू ले सके। बहुत सारे मैंने जो ऑब्जर्व किया बिहार में कि बहुत सारे लोग अच्छे से इंटरव्यू अच्छे अच्छे लोगों का नहीं ले पाते और ड्यू टू उसका कम्युनिकेशन का लैक होता है। जैसे इंग्लिश हो गया, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड होते हैं, उनका लूप होल होता है, लोग उसको वहां तक कर नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए, ऐसे लोगों को ट्रेन किया जाए जो नए स्टूडेंट्स जो 12th पास आउट है, जो ग्रेजुएशन पास आउट हो, उसको क्या इस तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि फोटोग्राफी इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से रीड करे। मैं उसे एक सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करूंगा, एक प्रॉपर उसकी एक सिस्टम होगी, प्रोसेस होगी, और उस इंडस्ट्री में फोटोग्राफर को एक अच्छा पर्सनालिटी कैसे ग्रूम किया जाता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसे इनहेंस किया जाता है, एक पब्लिक स्पीकिंग कैसे किया जाता है, इन सभी तमाम चीजों की भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे आने वाले समय में। और हम लोग एज ए स्टार्टअप में नए नए युवाओं को बहुत सारे स्टार्टअप्स में इंकरेज करता हूँ। अभी लगभग अप्रोक्स 15 से 20 स्टार्टअप को मैं हेल्प कर रहा हूँ। जो नए स्टार्टअप्स को मुझे हेल्प करने में काफी मुझे अच्छा लगता है, अंदर से एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, उसके कुछ यूनिक प्लान है, कुछ यूनिक यूएसपीज है। तो इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे मीडिया इंडस्ट्री हो गए, तो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन लूप होल है, किसी के पास सर्टिफिकेशंस नहीं है, प्रॉपर स्किल्स नहीं है, डिग्रीज नहीं है, मास्टर डिग्रीज नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, डिप्लोमास नहीं है। कहीं ना कहीं इसी लूप होल के कारण वो बड़े लेवल तक वो नहीं जा पा रहे। जैसे बहुत बड़े पॉलिटिशियन दिल्ली में जाना इंटरव्यू लेने के लिए, कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम हो सकती है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम होती है, टाइम को कैसे मैनेज करें। तो इन सभी चीजों को भी हम लोग व्यवस्था करेंगे, इन सभी चीजों को भी ट्रेनिंग हम लोग करवाएंगे और ऐसे स्टूडेंट को जो रियली में इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं। और हम लोग यहाँ से एक फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी और मीडिया इंडस्ट्री को एक एजुकेशन से जोड़ना चाह रहे हैं, ताकि इसको एज ए एजुकेशन के रूप में देखें। और इसमें भी एक बहुत बड़ा सुनहरा करियर है, बहुत बड़ा अवसर है मीडिया इंडस्ट्री, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में भी। और इन सभी चीजों के अलावा भी आपको जैसे बॉलीवुड हो गए, मैथिली फिल्म हो गए, भोजपुरी फिल्म, बहुत सारे मधुबनी के लोग कलाकार काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो प्रॉपर स्टेज पे नहीं जा पा रहे। जैसे नरेंद्र झांसो अवार्ड हम लोगों ने किया था 2019 में, एक बड़े लेवल पे हम लोगों ने किया था आनंद वाटिका में।
तो खैर वो थोड़ा ध्यान दोगे वो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं मधुबनी में जो अपनी पहचान नहीं बना पा रहे, उसके पीछे बहुत बड़ा लूप होल है। फिर मेरी मुलाकात तो वही नरेंद्र दास शो अवार्ड में दत्ता जी से के साथ मेरी मुलाकात हुई, तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि इसको इस इंडस्ट्री को बड़ा किया जा सकता है। और जो भी ट्रेनिंग्स होगी हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, लर्निंग डेवलपमेंट एजुकेशन की हम कवर करेंगे। बाद बाकी जो ट्रेनिंग फिजिकल लेवल पे होगी, कैमरा सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का होगा, जो भी वर्क होगा वो हमारी टीम जो है दत्ता फिल्म्स के जो डायरेक्टर है संदीप जी देखेंगे। अच्छा प्रभात जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं कि आप मीडिया के लिए ज्यादातर आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आज के दौर में जो मीडिया इंडस्ट्री है, वहाँ जो लोग नए यंग चैंप जिसको कह सकते हैं कि जो जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर स्किल की कमी है। और सबसे बड़ी चीज जो होती है कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म कम है। और इसकी वजह से आप काम करना चाहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि अभी जो हाल में जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि मीडिया से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग उसमें बगैर डिग्री के, हालांकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां आजादी है, लोगों को पूछने का हक है, जिससे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। कोई एक आम इंसान अगर किसी भी नेता के पास चला जाए तो ये नेता की जिम्मेदारी है कि वो जवाब देगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अभी भारत में कोई ऐसा कानून बना है। हालांकि सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि एक इंसान को प्रोफेशनल होना चाहिए। उसे अगर वो बात कर रहा है तो वो बात कर सके, उसके अंदर एक सलीका होना चाहिए। तो इसको लेकर के आप काम करना चाह रहे हैं। आप जो डिग्री को लेकर के जो बातचीत कर रहे हैं, क्या आप किस तरह से डिग्री प्रोवाइड करेंगे? क्या आप किसी कॉलेज से जुड़े हुए हैं या किसी क्योंकि देखिए आप पर कोई इंसान तब ट्रस्ट करे जब आप इस बात को सही तरीके से कह दें कि हम किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज के लिए, किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई परसेंटेज देगा तब हम उसको एडमिशन करवाएंगे। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, इसे बेसिकली हम लोगों जो ने टाइप्स करके रखा है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड्स, डिस्टेंस लर्निंग के प्लेटफॉर्म से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। हम लोग जैसे एक टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटी है आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड मास कम्युनिकेशन में प्रोवाइड करती है, हम लोग वहाँ पे करते हैं। और लगभग पूरे पैन लेवल से हर जगह के स्टूडेंट्स हमारे पास ऑनबोर्ड होते हैं। मैं मधुबनी पिछले बहुत दिनों से मैं मधुबनी के लिए काम नहीं कर रहा था, दूसरे स्टेट के लिए मैं काम कर रहा था। तो मैं यही सोच रहा था क्या कुछ ऐसा मधुबनी के लिए एक समय आएगा तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मधुबनी में एक स्किलफुल लोगों की अभी भी बहुत सारी प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर बात किया जाए, अगर यहाँ से कोई एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज अपना एजुकेशन इस इंडस्ट्री में लेना चाहते हैं तो मैं बता दूं एज ए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक 3rd और 4th ग्रेड पे वो आती है पूरे इंडिया में। और इसकी जो डिग्री वैलिड है पूरे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूयॉर्क ऐसे फॉरेन कंट्री में भी उसकी वैलिड है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। और जो भी टेक्नोलॉजी होगी, और हम लोग प्लेसमेंट सेल भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें प्लेसमेंट 300+ प्लेसमेंट हायरिंग पार्टनर्स है उनके, ठीक है। तो हम लोग वहां पे भी देखते हैं। और जो भी बीच में जो गैप होता है कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स की, तो हम लोग उस डिस्टेंस लर्निंग के साथ साथ उसके ऊपर भी काम करेंगे। और बात रही डिस्टेंस लर्निंग में, तो जो भी अगर बहुत सारे कैमरा, बड़े बड़े कैमरा होते हैं, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे आप जाएंगे तो बड़े बड़े कैमरा को आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे कैनन 5D Mark III, 5D Mark IV, रेड कैमरा, उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर उन सभी चीजों को भी अगर मधुबनी में अगर फिजिकल लेवल पे सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन तो ऑनबोर्डिंग सब कुछ करेंगे ही करेंगे, ये हमारे तरफ से एक्स्ट्रा फीचर्स होगा कि जो दत्ता प्रैक्टिकल, हाँ कैमरा को कैसे यूज करना है प्रैक्टिकल, क्योंकि कैमरा एक प्रैक्टिकल यूज करने वाली चीज है, ठीक है। हम कितना भी ऑनलाइन कवर कर लेंगे, थ्योरी सारा कवर हो जाएगा, बट कैमरा कहीं ना कहीं वो यूज करना पड़ेगा, हैंड से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये प्लान आया, फिर मैंने दत्ता जी को ऑनबोर्ड किया कि क्या ऐसा कर सकते तो कैसा रहेगा। तो फिर दत्ता जी आपको, संदीप जी जो है आपको फुल्ली हर तरह के कैमरा को वो एक्सप्लोर करेंगे, बताएंगे कि कैमरा को यूज कैसे किया जाता है। या बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। क्या विजन है आपका, क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ करके आप मधुबनी शहर में अभी बैठे हैं और यहाँ आप काम करना चाह रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, जब मधुबनी में मैं ये काम शुरू किया तो उससे पहले मैंने बैकग्राउंड को देखा कि मधुबनी में चल क्या रहा है। तो मैं ये पाया कि जैसे वेडिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, तो ये एक बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है आज के डेट में। तो यहाँ पे जो चल रहा है वो सब कुछ ट्रेडिशनल चल रहा था, मतलब वही सारा चीज, मतलब इसमें जो लड़के हैं जो जा रहे हैं उनका पर्सनालिटी बहुत ही गंदा। कुछ लोग गुटखा खा के जाते हैं तो वो अपनी वैल्यू खुद खराब करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसको एक अलग तरीके से पेश किया जाए। तो मैंने वेडिंग फिल्म मेकिंग का यहाँ पे शुरुआत किया, जिसके जरिए मैंने लगभग 2019 से इसमें मैं हूँ अभी फिलहाल।
तो मैं सोचा कि एक अवार्ड सेरेमनी रखा जाए, जो लोग मेरे से जुड़े हैं इतने सालों में उनको मैं अपने तरफ से, जो मेरे नजर में एक अच्छे फोटोग्राफर है, सिनेमाटोग्राफर है, जिनको मैंने ट्रेन किया और वो अच्छा काम कर रहे हैं अभी, तो मैं अपने तरफ से उनको एक अवार्ड दूंगा आज बेस्ट सिनेमाटोग्राफर ऑफ द ईयर। जी हाँ, कल 16 अगस्त को ये चाय दलान में ये अवार्ड सेरेमनी मैंने रखा है। रेलवे स्टेशन? जी हाँ, रेलवे स्टेशन के पास। तो ये मेरा विजन है कि मैं वेडिंग इंडस्ट्री हो या मीडिया इंडस्ट्री हो, और अभी आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा ये सब चीज काम चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी कैमरे की जरूरत पड़ती है, प्रोफेशनलिज्म की जरूरत पड़ती है, तभी आपका चैनल भी ग्रो होगा। मतलब हर हाल में आपको एक स्किलफुल कैमरामैन या फोटोग्राफर बनना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तो इसको स्किल को डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इस पे बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं। आगे चूंकि आप काम करना चाह रहे हैं तो मुझे बस 1 मिनट में ये बात बता दीजिए कि कोई भी इंसान जब फोटोग्राफी करता है 12th क्लास के बाद मेरे ख्याल से वो चाहता है, कुछ बच्चे का ये शौक होता है, क्या फ्यूचर देखते हैं आप इसको लेकर? आप 12th क्लास पास की बात कर रहे हैं, मैं तो 10th पास आउट को भी चांस देना चाहूंगा कि क्योंकि होता क्या है ना कि 10th पास जैसे आप हो जाते हैं तो आपको एक पॉकेट मनी की जरूरत पड़ती है, जो कि आप मम्मी पापा गार्जियन से लेने में आपको शर्म फील होगा, ठीक है। तो आप ये इस इंडस्ट्री को एज ए फ्रीलांसर पार्ट टाइम भी इसको आप कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें खराब इनकम है, इसमें बहुत अच्छी इनकम है। वेडिंग फिल्म मेकिंग का जो प्राइस होता है वो बहुत हाई होता है, हाई बजट का भी जाता है, जो कि मधुबनी के लिए एक नया चीज होगा। तो जिसमें अच्छे सबसे पहली बात है, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं और एजुकेटेड पीपल जो जुड़ते हैं तो तभी वो इंडस्ट्री आगे बढ़ पाता है ना। तो इसमें वेडिंग फिल्म मेकिंग जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक तो एजुकेशन में उनकी कमी है ना, तो इन सब चीजों को भी हमको बढ़ावा देना है ताकि वो पढ़ाई भी करे और साथ में अर्न भी करे, और अर्न करते करते अगर उनकी इंटरेस्ट इस फील्ड में ज्यादा जाग गई तो इस फील्ड को फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं। तो ये हमारे साथ संदीप जी थे और प्रभात जी थे, हमारी बातचीत इनसे हुई, जो भी कुछ इनका विजन था उन्होंने अपनी बात को रखी है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि फोटोग्राफी जो एक ऐसी स्किल है जो कहीं ना कहीं जो लोग आज काम करना चाह रहे हैं इस फील्ड में, चाहे वो मीडिया का फील्ड हो, चाहे वो अलग अलग जो प्रोफेशनल फील्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए काम करना चाह रहे हो या कहीं भी फोटोग्राफी के लिए, तो कहीं ना कहीं एक स्किल की जरूरत होती है। ये तो हमारी बात इनसे हुई। आप को इनका जो भी डिटेल होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल, वो हम आप तक साझा कर देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।